स्वमार्गीय भावना स्वरूप निरूपणम, इस ग्रंथ का कल हम अध्ययन कर रहे थे, जहाँ श्री हरिदास जी ने स्वरूप भावना, लीला भावना और भाव भावना, इन तीनों प्रकारों का निरूपण करना प्रारंभ किया, जिसमें प्रारंभिक जो दो पक्ष हैं स्वरूप भावना और लीला भावना के, उनका हमने अध्ययन किया था और फिर कुछ चर्चा भी उस विषय में हुई थी। कुछ पूछना है उस विषय में? और ठीक है, तो आगे करते हैं। भाव भावनम तु भावो ही भावयति, नवीनतया रसपरवशं चेत उत्पादयति, स्ववासनया वासितं वा करोति इति। भावः प्रेमाख्यो गूढः, येन तत्स्वरूपे तल्लीलायां प्रवृत्तिः, येन वा स्वरूपादिसम्बन्धि सुखानुभवः सर्वोऽपि क्षुधान्न रसानुभव इव। स भावः स्वविषयं स्वरूपं लीलां वा प्राप्य तदानन्दं शीतलं जलमिव अनुभूय किञ्चित् शान्तो भवन्न देहेन्द्रियादिकं दाहयति। तदभावे देहादिनूतनता भावेन पूर्णवियोगात्मक केवल भावानुभवो न भवति। यथा संयोगतारतम्येन तत्सुखानुभूतितारतम्यं, तथा तापतारतम्येन केवल भावानुभवतारतम्यम्। तापश्च स्वास्थ्यलेशेऽपि हसति। भगवत् सम्बन्धि तु सकलं ज्ञानगुणादितापहारकं, यथा भगवती प्रविष्टानां मुक्तानां सदा तत्सम्बन्धिनामेव संयोगानुभवः, तथा तद्भिन्नानां सदा तत्सम्बन्धानाम् एव वियोगात्मक केवल भावानुभवः। अब यहाँ जो भाव भावना का स्वरूप है उसे यहाँ निरूपित कर रहे। भाव भावना कराता है। तो महाप्रभु जी ने संन्यास निर्णय में ये बात बताई है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति मार्गीय संन्यास का स्वीकार करे तो ब्रजभक्तों ने प्रभु के मथुरा पधार जाने के बाद जैसे भगवान के विप्रयोग की अनुभूति की, तब उसे ब्रजभक्तों के भावों की भावना करनी चाहिए। तो वो प्रकार यहाँ बताते हैं कि जो भाव होता है वही हमारे अंदर उन भावनाओं को प्रकट करता है। यह भाव नवीनता से ही चित्त को रस परवश बना देता है। यह भाव चित्त को स्व वासना से वासित वाला बना देता है। तो हमारे अंदर जो भाव की हम भावना करते वो हमारे चित्त के अंदर भक्ति रस की अनुभूति प्रकट करवाता है। ये जो भाव है वो हमारे चित्त को अपनी वासना से वासित करता है, मतलब उस वासना से हमारे चित्त को भरता है। यह भाव प्रेम रूपी गूढ़ भाव है। इस भाव से ही प्रभु के स्वरूप में तथा प्रभु की लीला में प्रवृत्ति होती है। तो ये जो भाव है वो गूढ़ भाव है और इसी भाव के द्वारा, मतलब रजभक्तों के भावों की भावना करने से ही हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है और भगवान की लीलाओं में हमारी प्रवृत्ति होती है। क्योंकि उन लीलाओं का साक्षात अनुभव हमने नहीं किया, पर जिन लोगों ने भगवान की उन लीलाओं का साक्षात अनुभव किया है, उनकी भावनाओं को जब हम भावित करते हैं तो हमें भी उन लीलाओं में ब्रजभक्तों को जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति हुई थी उसकी आंशिक अनुभूति जो है वो हमें हो पाती है, या उस अनुभूति का जो अंश है वो हमारे अंदर उस लीला की भावना को जो है वो प्रकट करता है। इस भाव से ही स्वरूप एवं लीला संबंधी सुख का सर्वानुभव होता है। तो इन्हीं भावों की भावना करने से स्वरूप संबंधी और लीला संबंधी जो भी सुख है उन सब की अनुभूति भावना करने वाले भक्त को होती है। जैसे भूख में अन्न रस का अनुभव होता है, उसी प्रकार भाव भावना से लीला एवं स्वरूप के सुखों का अनुभव होता है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हम कभी बहुत भूखे हों तो वस्तु की हमें सुगंध आ जाए या उस वस्तु का हम नाम सुन लें या उस वस्तु को देख लें, तो उतने मात्र से ही हमारे अंदर उस वस्तु के प्रति स्वाद की जो बुद्धि है वो प्रकट हो जाती है और उस आनंद हमें
मन से फील होने लगता है, भले ही इंद्रियों तक वो न पहुंचा हो। उसी तरह उन लीलाओं की भावना करने से हमारे अंदर भी इस प्रकार के भगवद रस की अनुभूति प्रकट होती है। यह भाव स्व विषयक अर्थात जिनकी भाव भावना करनी हो वे उस स्वरूप को एवं उस लीला को प्राप्त करके उसके आनंद को शीतल जल की भांति अनुभव करके किंचित शांत होता है और देहेंद्रियादिक को संतप्त नहीं करता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे श्री हरिराय जी ने ये बात कही थी कि स्वरूप भावना करने से जो है वो हमारे हृदय में विप्रयोग की अनुभूति होती है। तो वो विप्रयोग की अनुभूति लीला भावना करने से शांत हो जाती है और उस प्रकार की लीला भावना करने से हमारे हृदय में जो है वो सारे भाव प्रकट हो जाते हैं कि जिन भावों की अनुभूति व्रजभक्तों ने उस लीला का पार्ट बनकर की है। तो उससे भक्त के हृदय में जो भी विप्रयोग की अनुभूति हो रही है वो विप्रयोग की अनुभूति निवृत्त होती है, उसे थोड़ी शांति होती है, उसे शांति का जो है वो अनुभव होता है। यह इस प्रकार यदि इस प्रकार तापक्लेश न होवे, देहादि नूतनता न होवे एवं पूर्ण वियोगात्मक केवल भावानुभव न होवे, अर्थात केवल भाव का अनुभव यही परम फल है, यह बात ध्यान में रखने योग्य है। जैसे संयोग के तारतम्य से उस संयोग रस के सुख के अनुभव में भी तारतम्य आ जाता है, उसी प्रकार ताप में तारतम्य होने से केवल भावानुभव में भी तारतम्य हो जाता है। तापक्लेश यह भाव भावना में मुख्य कारण है। तो हम भाव भावना क्यों करते हैं, तो उसके प्रयोजन के रूप में हरिराय जी बता रहे हैं कि भगवान से जो हमें विप्रयोग की अनुभूति होती है, उस विप्रयोग की अनुभूति में होने वाली तापक्लेश की जो हमारी फीलिंग है, वो तापक्लेश की अनुभूति को निवृत्त करने के लिए ही हम भाव भावना करते हैं। तो भाव भावना का जो प्रयोजन है वही उस प्रकार के तापक्लेश की निवृत्ति करवाना है। जो संयोग और विप्रयोग में जो यहाँ कंपेयर किया, उसे श्री हरिराय जी इस तरह से समझाना चाह रहे कि तापक्लेश की निवृत्ति लीला भावना से हो जाती है, उसका अर्थ ये नहीं कि विप्रयोगात्मक अनुभूति खत्म हो जाएगी, क्योंकि यदि ऐसे मत का स्वीकार कर लेते हैं तब तो फिर विप्रयोग परम फल है ये सिद्धांत रह नहीं पाएगा। इसलिए ये बात बता रहे हैं कि संयोग की अनुभूति में जब हम द्वैत की अनुभूति करते हैं, इसीलिए हमें जो सुख की अनुभूति होती है उसके अंदर भी द्वैत भाव बना रहता है। अब यहाँ जो तापक्लेश है, उस तापक्लेश में भी हम भगवान से दूर है, हम भगवान से दूर है, इस प्रकार की अनुभूति हमारे अंदर बनी रहेगी, तब भी वो आनंदजनक नहीं होता है। पर उस तापक्लेश के अंदर यदि भगवान के आनंद का अनुभव किसी जीव को होने लग जाए और भगवान के साथ उसे एकत्व की अनुभूति होने लग जाए, जैसा हम व्रजभक्तों के उदाहरण में देखते हैं कि जो व्रजभक्त हैं उन व्रजभक्तों को भगवान में पहले तो उस प्रकार का विप्रयोग अनुभूत हो रहा था कि भगवान हमें छोड़कर चले गए, फिर उनके विप्रयोग का स्वरूप जो है वो उद्धव जी के आने के बाद बदल गया और उन्होंने हम और भगवान एक दूसरे से अलग नहीं है, भगवान तो नित्य ही हम अपने अंदर जो है वो भगवान के फल की अनुभूति करवाते हैं, ऐसा अनुभव उन्हें होता है। तो उसमें ये तारतम्य श्री हरिराय जी समझाना चाह रहे कि विप्रयोग भी जो है वो केवल एक प्रकार का नहीं होता, पर एक विप्रयोग तो ऐसा हो कि जिसमें संयोग की इच्छा बनी रहे कि कब मुझे भगवान मिलेंगे, और एक विप्रयोग ऐसा हो जिसमें स्वस्थता की अनुभूति हो कि नहीं, भगवान तो हमारे अंदर ही विराजते हैं और वो अंतःनिष्ठ जो भगवान है उनका अनुभव करते हुए भक्त जो है वो परम फल का अनुभव करता है। तो इस प्रकार की जो अनुभूति है वो स्वस्थ अनुभूति है, उसकी यहाँ से हरिराय जी ने फल रूपता से प्रशंसा की है। तो यहाँ ये बात बता रहे हैं कि तापक्लेश में तो थोड़ी सी भी स्वस्थता हो गए तो तापक्लेश की कमी हो जाती है।
तो जैसा हम ब्रजभक्तों के उसमें देखते हैं कि जब उद्धव जी ने ये कहा कि भगवान तो आपकी अंतरात्मा होते हैं, आप क्यों दुखी होते हैं, भगवान तो किसी को छोड़कर कभी जा ही नहीं सकते। तो जैसे संन्यास निर्णय में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जब विप्रयोगी भक्त को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो ऐसा ज्ञान और गुण जो है वो भक्त की उस अवस्था में बाधा रूप सिद्ध होता है, और उस प्रकार की जो बाधा है वो बाधा भक्त के हृदय के अंदर से उस प्रयोग की अनुभूति को शांत कर देती है और उसकी फलानुभूति के अंदर विक्षेप प्रकट करती है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि ऐसी स्वस्थता यदि हो जाए तो तापक क्लेश की कमी हो जाती है, क्योंकि भगवान संबंधी ज्ञान गुण इत्यादि सब ताप हारक होते हैं। तो वो महात्म्य ज्ञान तो ताप निवृत्ति करवा देता है। द्रष्टव्य है कि भगवान में जिनका प्रवेश है उन मुक्तों को विरह ताप कहाँ है। तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जिन्हें भगवान में सायुज्य मिल जाता है उन्हें कहाँ विरह की अनुभूति होती है। अर्थात हरिराय जी की व्याख्या में वो परम फल की अनुभूति एकत्व में नहीं है। भगवत संबंधी अर्थात हमेशा भगवान के सानिध्य में रहने वालों को वियोग रसानुभव कहाँ होता है। तो जो लोग हमेशा ही भगवान के संयोग का अनुभव करते हैं उन्हें विप्रयोग में फलानुभूति कहाँ हो पाती है। इस प्रकार संयोग रस वालों को भी वियोग रस का अनुभव नहीं होता है। तो इस तरह से जो संयोग की अनुभूति करते हैं उन्हें वियोग रस की अनुभूति नहीं हो पाती है। अतः यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि केवल भगवान से अलग सानिध्य रहितों को ही वियोगात्मक भावानुभव होता है। इसलिए ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो लोग भगवान से अलग है, भगवान के सानिध्य से रहित हैं, उन्हीं लोगों को वियोगात्मक स्थिति में भावानुभव हो पाते हैं, मतलब भाव भावना वो लोग कर पाते हैं। अब आगे इस विषय में प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि ननु वियोगाग्नि न तीव्रेण देहादिदाहे तदभावे कथम सर्वांशेन तद अनुभव इति चेत न वियोगस्यापि स्वरूपात्मकत्वेन तेनैव तद रक्षणात्। इस तीव्र वियोगाग्नि से देहादि जल जाएंगे तो भाव का अनुभव कैसे करेंगे। अब यहाँ ये शंका उपस्थित कर रहे हैं कि जैसे हम अंतर्ग्रहगता व्रजभक्तों के लिए देखते हैं कि उन लोगों का तो भगवत विप्रयोग की अनुभूति करते करते तिरोधान ही हो गया, मतलब भगवान में उनका सायुज्य ही हो गया। तो उनकी देह इंद्रियां जो कुछ भी हैं वो सब कुछ निवृत्त हो गई। अब इस तरह यदि देहेंद्रियां और सब कुछ उनकी निवृत्त हो गई और ऐसी निवृत्ति में अब तो वो भाव भावना करने योग्य बचे कहाँ, अर्थात कि शरीर ही नहीं रहा, इंद्रियां ही नहीं रही। तो कह रहे हैं कि ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वियोग के स्वरूपात्मक होने से उस वियोग रस के द्वारा देह का रक्षण होगा। तो यहाँ श्री हरिराय जी वो प्रकार बता रहे हैं कि हर किसी का विप्रयोग की अनुभूति करने से तिरोधान नहीं हो जाता है। तो अंतर्ग्रहगता जो व्रजभक्त हैं उनका तो अधिकार ही कुछ भिन्न था, इसलिए उन्हें भगवान ने ऐसा फल प्रदान किया कि उनका भगवान में सायुज्य हो गया। परंतु जो लोग अन्य जो जीव हैं, जो लोग भगवान के विप्रयोग की अनुभूति करते हैं, वो विप्रयोग की अनुभूति भगवत स्वरूपात्मक अनुभूति होती है। मतलब भगवान स्वयं ही, जैसे संयोग भगवत स्वरूपात्मक होता है उस प्रकार विप्रयोग भी भगवत स्वरूपात्मक ही स्थिति होती है। इसलिए उस परिस्थिति में भगवत सुख का अनुभव कर, मतलब भगवान के ही स्वरूपात्मक विप्रयोग का अनुभव करने वाला जो जीव है वो भगवान के साथ उस प्रकार के एकत्व की ही अनुभूति आंशिक रूप से, मतलब भेद सहिष्णु अभेद में जो तादात्म्य परक भाव होता है उस तरह से वो कर पाता है। इसलिए उन्हें जो है वो देह रक्षा उनकी उस परिस्थिति में संभव है, मतलब देह विलय उनका नहीं हो जाता है। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ हितेन भाई। हाँ धन्यवाद प्रणाम राजा। ये यहाँ भाव और भावना यानी भाव भावना कराता है, जो श्लोक में भाव भावनम तो भावो ही भाव है थी, पर यदि मैं ऐसा समझता हूँ यानी मीन्स ऐसे समझा है राजा की भावो भावना सिद्ध सिद्ध
तो यानी भाव तो सिद्धावस्था है, तो प्रक्रिया भावना करने से भाव की सिद्धि होगी। तो यहाँ हृदय जी किस तरह समझाए राजा? तो यानी ये भाव जो अपना मूल हृदय में जो भजनार्थ जैसे जो भी रुचि है या इच्छा है, मनोकामना है भगवान के भजन की, या तो वो भाव लेना, क्योंकि राजा नहीं, यहाँ भाव का मतलब इन पर्टिकुलर व्रज भक्तों के भावों की भावना, यही है। अच्छा, बराबर, हाँ सच्ची बात है। हाँ, क्योंकि पूरा डिस्क्रिप्शन उसी तरह आ रहा है। हाँ तो अपने केस में भावो भाव नया सिद्ध इस तरह आएगा ना? हाँ बिल्कुल। हाँ जी राजा। हम्म, हाँ प्रीतिबेन। प्रणाम राजा। शायद सेवाफल ग्रंथ में जो अलौकिक सामर्थ्य है ना, वो शायद हृदय जी की टीका में विप्रयोग सहन करने की शक्ति, अलौकिक सामर्थ्य बताई है, ये कह सकते हैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। है ना? हाँ हाँ राजा। हाँ हाँ मतलब जैसे गोपीजनों ने विप्रयोग की अनुभूति भी की है और उनकी देह रक्षा भी हुई है। जी राजा। तो अंतर्ग्रहगत व्रज भक्तों का सायुज्य हुआ, पर बाकी के सब व्रज भक्तों का सायुज्य नहीं हुआ है। पर ऐसा थोड़ी है कि अन्यों को कोई विप्रयोग फील ही नहीं हो। तो उद्धव जी के साथ उनका जो वार्तालाप हुआ है उसमें हम देखते हैं कि उन्हें विप्रयोग की अनुभूति होती ही है, और उस तरह के जो विप्रयोग की अनुभूति उन्हें होती है, उस अनुभूति के कारण उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं आती है। मतलब वो लोग स्वस्थ भी हैं और विप्रयोगी भी हैं, तो दोनों ही स्थितियां उनके जीवन में साथ साथ चल रही हैं। और शायद मैंने पढ़ा है, इसमें ऐसा भी शायद आया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, कि जब ऐसा विप्रयोग बढ़ जाता है ना, तब वो स्थिर रहने के लिए वहां पे ब्रह्म ज्ञान को वो थोड़ा यूज कर लेते हैं, तो उनकी देह वहां पे टिक जाती है। ऐसा कुछ आया था जैसे शायद उसमें, अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। हाँ वो एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा, पर तात्पर्य यही है यहाँ हरिराय जी का कि विप्रयोग हमेशा सायुज्य में कल्मिनेट हो ऐसा नहीं होता है। और जो विप्रयोगी होता है उसे जो जैसे महाप्रभु जी ने भी संन्यास निर्णय में ये बात डिस्कस की है कि हमें विप्रयोगी को देखकर ऐसा लगता है कि वो कितना दुखी है, परंतु वस्तुतः विप्रयोग की अवस्था में होने वाली जो अनुभूति होती है वो भक्त के लिए सुख रूप ही होती है। तो भगवान का संयोग जैसे सुख रूप है, उस तरह से विप्रयोग भी फल रूप है। तो वहां महाप्रभु जी ने दोनों को इक्विवेलेंट स्टेटस दिया है। तो वही हरिराय जी भी कहना चाह रहे कि ये जो विप्रयोग होता है वो तो स्वरूपात्मक होता है, इसलिए जो भक्त है उनका सभी के कोई देहेंद्रिय आदि का विलय नहीं हो जाता, उन्हें भगवत सुख की उस प्रकार की अनुभूति विप्रयोग की स्थिति में भी होती है। जी राजा। और वेणुगीत में ये जो भगवान का श्रृंगार रसात्मक स्वरूप और श्रृंगार रसात्मक संयोग, संयोग श्रृंगार रसात्मक और विप्रयोग श्रृंगार रसात्मक जो स्वरूप का वर्णन आया है, वहां पे जो आहार्य वगैरह ठाकुर जी के वेशभूषा वगैरह वगैरह से भी भगवान मतलब वाणी से, अभिनय से और आहार्य से, वेशभूषा से भक्तों का वो पोषण करते हैं, रसानुभूति करवाते हैं। तो इस तरह से विप्रयोग में भी स्वरूप की उनको अनुभूति होने से उनका देह टिकता है, ऐसा भी समझ सकते हैं ना जी? हाँ बिल्कुल। है ना जी? हाँ जी, प्रणाम। अर्थात जो हरिराय जी शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसका मतलब कि वो विप्रयोग के रूप में तो भगवान खुद है। तो जैसे हमें संयोग में भगवान साक्षात स्वरूपतः संयोग प्रदान करते हैं, उसी तरह विप्रयोग अनुभूति भी भगवत स्वरूपात्मक अनुभूति होती है, और वो भगवत अनुभूति है इसलिए उससे जीव का
विलय नहीं हो जाता। जिनका विलय होता भी है वो भी भगवत इच्छा के अधीन होता है, वो प्राकृतिक विलय नहीं है ऐसा। और स्थिति हाँ है राजा। तब भी वो भगवत इच्छा के अधीन है, इसलिए वो स्थिति भी प्राकृतिक नहीं। हाँ नीलेश भाई। I'm traveling, so I'm audible, ma'am, JJ? हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मेरे को ऐसे पूछने का था, तो हितेन भाई को आपने बोला ना भाव अनुभावनिया, तो उसमें एग्जैक्टली क्या भक्त एक करता है या क्या अनुभव करता है? और दूसरा ऐसे क्वेश्चन था कि तो वो जो भक्त है वो सेवा नहीं करता क्या? जो सेवा नहीं कर सकता, पहली बात तो कि सामान्यतया उससे ही विप्रयोग अनुभूति होती है। अब हरिराय जी की जो बात है वो ये है कि सेवा करने वाले व्यक्ति को भी संयोग और विप्रयोग की साइकिल तो चलती रहती है, अनवसर में तो विप्रयोग अनुभूति होती ही है। तो संयोग की जो अनुभूति होती है वो फल रूप अनुभूति नहीं है, पर विप्रयोग की अनुभूति फल रूप है, ऐसा तात्पर्य। सेवा रहित तो होना ही विप्रयोग है, ऐसा तात्पर्य नहीं। और किस तरह की भावना है, मतलब एग्जैक्टली आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट कि ब्रज भक्ति की भावना की बात है, पर वो एग्जैक्टली व्हाट इज द फीलिंग ऑफ इट? यही कि जैसे ठाकुर जी जब गोचारण करने के लिए पधार जाते थे तो ब्रज भक्तों को भगवान के विप्रयोग का अनुभव होता था, या भगवान जब मथुरा पधार गए तब उन्हें भगवान के विप्रयोग की तीव्र अनुभूति हुई है। वो सब विप्रयोग की अनुभूतियां हैं और उस प्रकार की अनुभूतियां भक्तों को होती हैं। तो वो महसूस करता है या उसे ऐसी भावना करनी चाहिए? देयर इज अ डिफरेंस ना। हाँ, पहले तो आर्टिफिशियल ही होता है और फिर धीरे धीरे वो अवस्था स्थिर हो जाती है। जैसे हम यशोदा जी के भाव से जगा रहे हैं तो वो आर्टिफिशियली तो होता है, हमें कहाँ नेचुरली वो भावना प्रकट होती। व्हाट इज ये दो तीन क्वेश्चन हाँ, और थे, पर आई एम राइट नाउ नॉट एबल टू आस्क बिफोर, तो मंडे। कोई बात नहीं, आगे का विषय लंबा है, मैं आज शुरू हाँ नहीं जी, कर रही हूँ, ओके नेक्स्ट सेशन में पूछ जी लेना फिर करें। जी जी जी, राजा, जी। ये यच्च दुःखम हाँ, यशोदायां नंदादीनां च गोकुले, तो उनको जैसे दुख हुआ है वैसा मुझे हो, तो वहां पे उनको हो नहीं रहा है, मगर उनको कैसा हुआ है उसका इमेजिनेशन जो कर रहे हैं वो भावना कही जा सकती है ना? हाँ बिल्कुल कही जा सकती है, पर महाप्रभु हाँ। जी ने जो वहां निरूपण किया है ना, वो व्यावृत्त के लिए, मतलब संन्यास निर्णय वाला निरोध लक्षण में जा रहा है, ऐसा डेवलपमेंट है, इसलिए एग्जैक्टली हरिराय जी वाली स्थिति नहीं है, पर इतने श्लोक को इस संदर्भ में समझ जरूर सकते हैं। जी राजा। मतलब अधिकारी भेद है, पर ठीक है, भावनात्मक रूप से एक ही स्थिति है। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। आगे का विषय थोड़ा लंबा है इसलिए आज शुरू नहीं कर रही हूँ, सोमवार को करेंगे आगे।